ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो न केवल उत्तर प्रदेश की सियासत में बल्कि सामाजिक आंदोलन में भी तूफान खड़े कर रहा है। यह है रोहिणी घावरी और भीम आर्मी के संस्थापक नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और रावण के बीच का सनसनीखेज विवाद जो आजकल चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों से रोहिणी घावरी जो स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं, चंद्रशेखर रावण पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि चंद्रशेखर ने उनके साथ धोखा किया। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर ने उनके साथ शादी का वादा किया, लेकिन अपनी पहली हुई शादी की जानकारी उनसे छुपाई। इतना ही नहीं, रोहिणी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि चंद्रशेखर ने उनके साथ भावनात्मक और शारीरिक शोषण किया है। रोहिणी ने दावा किया कि वह अकेली नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर ने कई अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया है। इस मामले ने तब और तूल पकड़ी जब रोहिणी ने कहा कि अब वे इस लड़ाई को अकेली नहीं लड़ेंगी। उनका दावा था कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं और साथ ही उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं। रोहिणी ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वे चंद्रशेखर को योगी जी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में तैयार कर रही थी। पर दोस्तों, सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे चंद्रशेखर को मायावती और योगी जी के खिलाफ खड़ा कर रही थी, तो अब वे बीएसपी के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चलाना चाहती हैं? क्यों वे इस विवाद में बीएसपी को घसीट रही हैं? यह बयान कई सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ एक निजी विवाद है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है? अब तक चंद्रशेखर रावण ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में उनके हवाले से कहा गया कि वह कोर्ट में इन आरोपों का जवाब देंगे। तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जाने में कोर्ट में कहूँ। इन्हें इस मामले पर एफआईआर की हो। दोस्तों, अभी तक ये मामला सिर्फ ऑनलाइन ब्लेम गेम पर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई है। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अभी तक जब एफआईआर नहीं की गई है और रोहिणी घावरी ऑनलाइन अपने प्राइवेट व्हाट्सएप चैट्स जो चंद्रशेखर रावण के साथ थे उन्हें लीक क्यों कर रही हैं? क्या ये सिर्फ एक निजी मामला है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश? इस पूरे मामले पर अभी तक चंद्रशेखर की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह चुप्पी इस मामले को और रहस्यमयी बना रही है। क्या चंद्रशेखर इन आरोपों को खारिज करेंगे या फिर वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे? यह देखना भी बाकी है दोस्तों। यह विवाद सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। इसने भीम आर्मी जैसे संगठन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, जो दलित और वंचित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करता है। चंद्रशेखर रावण, जो एक समय में दलित युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने थे, अब इस विवाद के कारण चर्चा में। दूसरी ओर रोहिणी घावरी का बीएसपी के साथ जुड़ने का दावा इस मामले को और जटिल बना रहा है। क्या ये दलित राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा? क्या बीएसपी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी? इस पूरे प्रकरण में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या रोहिणी के आरोप सही हैं या कोई सियासी साजिश का हिस्सा है? दूसरा, कि चंद्रशेखर की चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? और तीसरा, क्या बीएसपी इस मामले में खुलकर सामने आएगी या यह सिर्फ एक रोहिणी का व्यक्तिगत दावा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि यह विवाद उत्तर प्रदेश की सियासत और सामाजिक आंदोलनों पर गहरा असर डालने वाला है। हम इस मामले पर हर खबर आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल खबरें लाइव। जय हिंद, जय भारत।